हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ओशियन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन और डेसिमल के एक्सरसाइज नंबर 2.1 सोल्व की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 सोल्व करेंगे। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड, इसका फर्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ, इसके अंदर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर आपको 2 पार्ट्स दिए हुए होते थे, वैसे ही यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है 1/4 ऑफ, ए है 1/4, बी है 3/5, सी है 4/3। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ, एक पार्ट लेंगे सबसे पहले, तो 1/4 ऑफ 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बाद में बी के साथ में करेंगे 1/4 ऑफ 3/5 के साथ में करेंगे, फिर 1/4 ऑफ 4/3 के साथ में करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ 1/4, ऑफ का मीन्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/4 इंटू 1/4। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएंगे 4 4 जा 16। ये आपका सोल्व हो गया, इससे आगे तो सोल्व हो नहीं सकता। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, 1/4 ऑफ 3/5 निकालना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 ऑफ 3/5, ऑफ की जगह क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रही कोई भी टर्म, तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3, 4 इंटू 5 20। तो इसका आंसर हो गया 3/20। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए 1/4 ऑफ 4/3, इस तरह से लिखेंगे इसको 1/4 ऑफ 4/3। 1/4 को मल्टीप्लाई करना है किससे 4/3 से। अब देखो 4 और 4 ये वाली तो टर्म कैंसिल हो रही है। अब कितना बचा, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 4 4 से कैंसिल हो रहा है, तो नीचे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बचा 3, 1/3। यही इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 1/7 ऑफ, पहले 2/9 फाइंड करना है, फिर 1/7/6/5 फाइंड करना है, फिर 1/7 ऑफ 3/10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखो, इसका फर्स्ट पार्ट है जो ए पार्ट है वो लिखो 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2/9। अब देखो कोई कैंसिल हो रही है क्या कोई टर्म, देखो कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो क्या करोगी 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 7 9 जा 63। ये हो गया इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट है बी पार्ट को किस तरह से करोगे, बी 1/7 ऑफ 6/5, ऐसे लिखना है 1/7 ऑफ 6/5। तो 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6/5। अब कोई कैंसिल हो रही है क्या कोई भी टर्म, तो कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6, 7 5 जा 35।
अब देखो इसके अंदर केवल इसको सॉल्व करना है, इसके अंदर आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। अगर आपको ये कोई भी टर्म मिक्स फ्रैक्शन में, क्वेश्चन में अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में मिले, तब आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, सिंपल फॉर्म में है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। अब इसका सी पार्ट है 1/7 of 3/10। अब कैसे सॉल्व करोगे? 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/10। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितने आएंगे? 3। 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज, योर सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। आपको बोला है कि मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, उसके बाद में आपको इसके लोवेस्ट फॉर्म लिखनी है इफ पॉसिबल। अगर वो लोवेस्ट पॉसिबल राइट करना पॉसिबल है तब ही लिखना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो आपको नहीं लिखना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2/3 इंटू 2 इंटीजर 2/3। तो ये आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे। तो किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किया जाता है? आप देखो इधर रफ के अंदर, इधर मैं रफ वर्क कर रही हूँ। 2/3 कैसे करोगे? इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2, बाद में जो आए उसको इसमें ऐड कर दो, +2, और नीचे वाला एज इट इज। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है? ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड है, तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई, बाद में ऐड। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6। 6 + 2/3 इक्वल टू 8/3। 8/3 किसकी जगह आया? इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया तब आया, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन? 8/3। तो 2/3 इंटू 8/3। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही। देखो 3 ऊपर, अगर ऊपर होता एक नीचे होता तब कैंसिल हो जाती, अब तो कुछ ही कैंसिल नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है? 2 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, कितना आएगा? 2 8 जा 16/3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। यही आपका आंसर है। अब इसको इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 60, आपको ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के लिए, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ले आओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो 16/9, इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 9 2 जा 18, तो 9 2 जा तो ज़्यादा हो गया, 9 1 जा 9, नीचे कितना बचा? 10, और 6 कितने हो गए? 7। अब देखो कोसेंट कितना आ रहा है? 1, तो कोसेंट यहाँ पे लिखो, फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, अपॉन जो डिवाइडेड है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप कहाँ लिखोगे? नीचे। तो 1 इंटीजर 7/9, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म भी हो गई और आपको मिक्स फ्रैक्शन भी मिल गया। देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 इंटीजर 7/9। फाइन पार्ट सेकेंड,
पार्ट सेकंड को किस तरह से सोल्व करोगे, देखो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। देखो ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, तो किसकी टेबल से कैंसिल होगा? आप डायरेक्ट 7 to 7 कैंसिल कर सकते हो, या फिर 7 की टेबल 1 टाइम, 7 की टेबल 1 टाइम। 7 को 7 से कर रहे हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 7 to 7 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और ऊपर कितना बच गया? 2, और नीचे कितना बच गया? 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 6/4। अब इसके अंदर मिक्स फ्रैक्शन की तो कोई टर्म है नहीं, तो उस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना नहीं है, डायरेक्ट उसको सॉल्व करना है। तो आप ऐसी टेबल से कट करोगे इसको। देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है। देखो 2 की टेबल से 8 हो रहा है और 6 हो रहा है। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो ऐसी टेबल से कैंसिल करना है जो ऊपर भी उसी टेबल से कैंसिल हो और नीचे भी उसी टेबल से कैंसिल हो। ऐसे नहीं कर सकते यहाँ से 3 से कैंसिल कर दिया, यहाँ से 4 से कैंसिल कर दिया, इस तरह से कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको कैंसिल करना है तो ऊपर भी जो टेबल काम में ले रहे हो वही टेबल नीचे काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे 2 से कैंसिल कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से ही कैंसिल करना है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ऐसे नहीं कर सकते हम कि 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6, या फिर 4 2 जा 8 3 2 जा 6। इस तरह से तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको वही टेबल यूज करनी है जो ऊपर काम में ली है वही नीचे, या फिर जो नीचे काम में ली है वही ऊपर, ठीक है। तो आप 3 अब आगे और कैंसिल हो रहा है कि ऊपर 3 की टर्म आ गई, नीचे 4 की आ गई, तो 3 3 जा 9/4 4 जा 16। अब देखो इससे आगे सोल्व हो सकता है क्या लोएस्ट फॉर्म में? डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो ये आगे 9 डिवाइड नहीं होगा 16 से, तो इससे आगे सोल्व होगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 9/5 इंटू 3/5। अब देखो 3 किसी की टेबल से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 भी नहीं हो रहा, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 9 3 जा 27 अपॉन 5 5 जा 25। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 27 को 25 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं ना। अब देखो रफ में देखना, 27 को किससे डिवाइड करना है? 25 से। क्यों डिवाइड कर रहे हो? इसको आगे सोल्व करना है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर निकालना है। लोवेस्ट फॉर्म यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हो तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो 25 1 जा 25 अपॉन कितने बचे? 27 में से 25 गए, कितने बचे? 2। तो आपका कोसेंट कितना आ गया? 1, और रिमाइंडर कितना आ गया? 2, और डिवाइडेड कितना है? 25। तो आप सबसे पहले कोसेंट को लिखोगे 1, फिर रिमाइंडर को आप ऊपर लिखोगे, फिर डिवाइडेड को आप नीचे लिखोगे 2/25। तो इसका आंसर हो गया 1 इंटीजर 2/25। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 पार्ट है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। तो देखो कोई कैंसिल हो रही है, कोई टर्म हो रही है। देखो 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स 3 1 जा 3। अब देखो 3 की टेबल से ही 3 को कट किया, 3 की टेबल से ही 5 को कट किया। ऐसे नहीं है कि 3 की टेबल से कट कर दिया ऊपर 5 की टेबल से कट कर दिया, ऐसे तो रॉन्ग हो जाता। जिस टेबल से नीचे कट किया उसी टेबल से ऊपर कट करना है। तो 3 की टेबल यूजुअली है ना, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 5, इस तरह से कैंसिल आउट करना है। अब आगे कोई टर्म कैंसिल हो नहीं रही, तो 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? 5 से, तो 1 × 5 = 5 अपॉन 1 × 8 = 8। अब नीचे वाली टर्म कितनी है? बड़ी है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता तब उससे डिवाइड होता, ऐसे तो पॉइंट्स के अंदर आ जाएगी। तो आप इसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसकी लोवेस्ट फॉर्म यहीं तक होगी, ये आगे सॉल्व नहीं होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 6 है। इसमें देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है, 11 और 10 नहीं हो रहा, 2 3 नहीं हो रहा, 2 से 11 भी नहीं हो रहा, 10 से 3 भी नहीं हो रहा, 11 भी नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। 11 3 जा 33 अपॉन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20। अब देखो नीचे वाली टर्म छोटी है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट, इसको डिवाइड करके 33 में किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। 21 जा 20, ऊपर से कितने बचे 13, 1 क्या हो गया कोसेंट, कोसेंट को एज इट इज रखो, फिर जो रिमाइंडर है उसको आप ऊपर लिखोगे और जो डिवाइडेड है जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको आप नीचे लिखोगे। तो इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 113 अपॉन 20। ये हो गया पार्ट 6। अब आपको पार्ट 7 सोल्व करना है। पार्ट 7 के लिए देखिए 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 7। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है, 7 12 से भी नहीं कैंसिल हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 12 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, मीन्स ये कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। 12 4 जा 48, 5 7 जा 35। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है नोमिनेटर से, तो डिवाइड होगा। अगर नीचे वाली टर्म बड़ी होगी तो वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज नहीं होगा, अगर छोटी है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हो। तो देखो 48 को डिवाइड करोगे किससे, 35 से। 1 टाइम गया 35। अब देखो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, और ऊपर 4 में से 3 गया 13, हो गया 13। अब इसमें कोसेंट कितना आया 1, कोसेंट को एज इट इज रखो, फिर जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखो और जो डिवाइडेड है उसको नीचे 35। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो 1 इंटीजर 13 अपॉन 35। ये इसका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट थे, सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप करते आ रहे हो, आपको पता है। सबसे पहले ये है, इसको क्या करोगे, ये कौन सी फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप इससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगा नहीं, तो सबसे पहले इसको इसी फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस इम्प्रॉपर फॉर्म से आपको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो रफ नोटबुक के अंदर 5 1/4, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, 5 4 जा 20 और फिर +1 मतलब 21/4। इस तरह से करना है, जैसे 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 5 नीचे वाले को और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आए उसको इसमें ऐड करना है। तो +1 अपॉन नीचे वाला एज इट इज, 4 5 जा 20 +1/4 कितना आया 21/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से कौन सी फॉर्म आ गई, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई ना। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 21/4। अब देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, 2 के टेबल से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इस वाली टर्म को कैंसिल कर दो। 2 1 जा 2। अब नीचे भी, ऊपर कौन सी टेबल यूज में लिया अपन ने, 2 से कट किया, जैसे 2 1 जा 2। अब नीचे भी कौन सी टेबल कहाँ मिलेंगे, 2 की ही, 2 2 जा 4। ठीक है। अब 5 से कोई कैंसिल हो रही है टर्म, नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा। तो 1 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 21। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 10। अब आपको ये जो फॉर्म मिल रही है इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है।
तो कैसे करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज, देखिए इसको इरेज कर देती हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है। 21 किससे डिवाइड होगा, 10 से, तो 10 2 जा 20, 21 में से 20 गए, कितना बचा 1। अब देखो कोसेंट कितना आया 2, कोसेंट एज इट इज, फिर जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर लिखो और जो डिवाइडेड जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको नीचे लिखो। 1/10, तो कितना आया 2 इंटीजर 1/10। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको चेंज करना मैंने बार बार बता दिया, अब तो आप सीख गए होंगे, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से रिमेन हो जाए जब तक सारे क्वेश्चन सोल्व करो। तो 6 2/5 क्या करना है, देखो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 5 × 6। अब क्या करना है 2 इसमें ऐड करना है, मतलब ऊपर वाली टर्म इसमें ऐड करनी है, जो नोमिनेटर दिया हुआ था ना उसको ऐड करना है। तो अपॉन +2 अपॉन 5 एज इट इज, 5 का 5, 5 6 जा 30, +2 अपॉन 5 कितना आ गया 32/5, 32/5 ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको तो चेंज किया ना 32/5, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हो 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो क्या करना है 9 तो किस थी की टेबल में 9 आ रहा है, 32 में नहीं आ रहा, 5 और 7 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 9 से 7 भी कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब इतना ही कैंसिल होगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 32 की टेबल नहीं लेना है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, 32 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 और 1 2 22। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 2 4, 5 9 जा 45। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 224 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो 45 4 जा कितना होता है 45 2 जा 90, फिर 3 जा कितना हो गया 135, 4 जा कितना हो गया 180। तो 45 4 जा 180, कितना बचा 4, 12 में से 8 गया, 4 बचा और 1 में से 1 गया 0। तो ये 4 क्या हो गया कोसेंट, तो कोसेंट एज इट इज और रिमाइंडर ऊपर और अपॉन 45 डिवाइडेड आ जाएगा। इस तरह से इसका आगे आंसर हो गया 444/45। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिएगा। 3/2 × 5 1/3। अब जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको क्या करोगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। किस तरह से 5 1/3, 5 3 जा 15, 5 3 जा या फिर 3 5 जा लिख लो, 3 5 जा 15, फिर ऊपर वाला उसको 1 ऐड कर दो अपॉन नीचे वाला एज इट इज 5 3 जा 15 + 1/3 = 16/3। देखो 5 3 जा 15, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो 3 5 जा 15, 15 और 1 16, 16/3। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, आगे से पूरा डिटेल में नहीं बता रही, ठीक है। आपको अब तक आ गया होगा ये समझ में सॉल्व करना किस तरह से आ रहा है। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। 3/2 मल्टीप्लाई, देखो 3 5 जा 15, 15 और 1 16, 16/3,
16/3। अब क्या करना है, कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या, हो रही है। देखो ऊपर भी 3 नीचे भी 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 16/2। अब 2 की टेबल 16, 2 और 16 को कट करो तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 8/1, 1 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो वो ही नंबर आएगा। इसी तरह से ये वाला सॉल्व करना है। देखो 7, ये देखो 5/6 मल्टीप्लाई, अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आप लोगों को। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 7 2 जा 14, 14 और 3 15, 16 17, तो 17 और नीचे वाला एज इट इज। अब कोई कैंसिल हो रहा है क्या, 6 की टर्म 17 से भी कट नहीं हो रही, 5 से भी नहीं हो रही, और 7 17 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 17 5 जा 85, और 6 7 जा 42। अब इसको किस फॉर्म में चेंज करोगे आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो 85 को डिवाइड करना है 42 से। टू जा कितना हो गया 84, तो 42 2 जा हो गया 84, नीचे कितना बचा 1। तो अब कोसेंट कितना था 2 था, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखो और जो डिवाइडेड है वो नीचे। तो 2 1/42, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको चेंज करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 5 3 जा 15, 15 और 2 17, तो 17/5 इंटू 4/7, 7 4 जा 68 और 5 7 जा 35। अब 68 को 35 से डिवाइड करना है, 35 से, तो 35 1 जा 35, और 35 2 जा तो 70 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, और 6 में से 3 गया 3। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। कोसेंट है इसको यहाँ पे लिखा, और 30 जो रिमाइंडर था उसको ऊपर 33/35। इस तरह से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। 133/35। इसी तरह से पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 और 3 13। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 5 2 जा 10, 10 को 3 से ऐड कर दो, कितना है 13, यहाँ पे 3 था, 13/5 इंटू 3, कितना आया 13 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया 39/5। 39 को डिवाइड किया 5 से, कितना आया 5 7 जा 35, नीचे कितना बच गया 4। तो किस तरह से लिखेंगे, कोसेंट फिर रिमाइंडर फिर डिवाइडेड, तो 7 4/5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट देखो। 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 कितना हो गया 25/7 इंटू 3/5। अब ऐसे नंबर से 5 को 25 से कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ऐसे ही नंबर से कैंसिल करना है, नीचे जिस नंबर से कैंसिल कर रहे हो उसी से ऊपर से कैंसिल करना है। तो 5 3 जा 15 और 7 को 1 से किया 7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन मिक्स के अंदर चेंज कर लिया, तो 15 से डिवाइड करके 7 2 जा 14 और 1 रिमाइंडर बच गया, तो 2 कोशेंट यहाँ पे आ गया और रिमाइंडर ऊपर और जो डिवाइडेड था वो नीचे। इस तरह से आपका आंसर हो गया 2
1/7। आपको ऐसे नंबर से ही कट करना है, जैसे 5 से नीचे कट किया तो ऊपर भी 5 से ही कट करना है। ऐसे नहीं कि नीचे 5 से कट कर दिया, ऊपर किसी और नंबर से कट कर रहे हो, तो ऐसे आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको उसी नंबर से कट करना है जिससे आपने नीचे कट किया या फिर ऊपर कट किया, एक ही नंबर से आपको कट करना है।